तो बड़ा नक्सली हमला हुआ है और शहादत हुई है तो कई सारे सवाल भी खड़े होंगे। 10 जवान हमारे शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत हो गई। पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 दे रहा है। नक्सली हमले की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर न्यूज 18 की टीम लगातार पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज जो है हमारे द्वारा की जा रही है। हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें हमारे 10 जवानों की शहादत हुई है, एक ड्राइवर की मौत हुई है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंच चुका है। दंतेवाड़ा में यह नक्सली हमला हुआ है। आईडी धमाके में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। घटनास्थल पर अतिरिक्त बल पहुंच चुका है और इस पूरे ही घटनाक्रम पर गृहमंत्री ने अमित शाह ने ये इस पर दुख जताया है। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख व्यक्त किया है और कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा नक्सलियों को। और बता दें आपको, ये बड़े घटनाक्रम के बाद कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बड़ा घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम को लेकर न्यूज 18 लगातार दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहा है। आपके पास अभी इस वक्त क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज ये जो घटना हुई काफी दुखद घटना है। हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं, साथ एक सिविलियन की भी शहीद हुआ है। माओवादी द्वारा लगातार जो ऑपरेशन चलाया जाता है, माओवादी के ओर से बौखलाहट थी और ये आईडी पहले से प्लान किया था और काफी समय से प्लान किया था। और आज ये आईडी के प्लान में जो सुरक्षा बल के जो जवान है जिस गाड़ी में आ रहे थे वो उसकी जद में आ गया और ब्लास्ट हो गया। इससे 10 जवान हमारे शहीद हो गए। घटना के बाद तत्काल ही सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारी मौके में पहुंच गए और इलाके की सर्चिंग भी तेज कर दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो दरभा रीजन के जो माओवादी कैडर थी उनकी मौजूदगी होने की खबर सुरक्षा बलों की थी, जिसके बाद सुरक्षा बल सर्चिंग में गया था और वापसी के दौरान ये घटना घटी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना घटी है, माओवादी को लगातार बैकफुट की खबर आ रही है कि माओवादी बैकफुट पे है, लेकिन कहीं ना कहीं माओवादी जो अपनी रणनीति बनाते हैं और जो अपने लड़ाकू माओवादी को तैयार करते हैं, ये उसका नतीजा है कि एक बार फिर एक घटना घटी है और हमारे जवान शहीद हो गए हैं। जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, तस्वीरें निकल करके आई, हमारे जवान शहीद हो गए। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाए? क्या इंटेलिजेंस फेलियर ऐसे माना जाए? जी बिल्कुल, चूंकि अभी जो मौसम है ये किसी मौसम कहा जाता है, टैक्टिकल काउंटर कैंपेन कहा जाता है। इसमें माओवादी हमेशा बड़ी घटना करने को फिराक में रहते हैं और एक बार फिर माओवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा बल की जो इंटेलिजेंस खुफिया विभाग उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही, इतने बड़ी संख्या में माओवादी का होना भले सुरक्षा बल को जानती। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दंतेवाड़ा जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम जाएंगे। जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो कल दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कल दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बता दें आपको, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम भूपेश बघेल और साथ ही साथ जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है सीएम भूपेश बघेल ने। साथ ही साथ निर्णय लिया है कि कल जो है जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कल दंतेवाड़ा जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री।
शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जमीनी हालात का जायजा भी लेंगे। इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री का कर्नाटक का दौरा था जो अब रद्द हो चुका है। उन्होंने इस बड़े घटनाक्रम को देखते हुए, बड़े हमले को देखते हुए अपना दौरा रद्द किया है और अब कल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। कल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सीएम देंगे। साथ ही साथ जमीनी हालातों का भी जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूरा ही घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री का दौरा था कर्नाटक का जो कि अब कैंसिल हो चुका है। मुख्यमंत्री नारायणपुर खुद पहुंचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज शाम 6 बजे कर्नाटक रवाना होने वाले थे चुनावी प्रचार में, क्योंकि चुनाव प्रचार इस वक्त कर्नाटक में चल रहा है और मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक है वहां के। लेकिन जो घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ है, बड़ा नक्सल हमला हुआ है, 11 जवान शहीद हो गए, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है और अब कल मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा जाएंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे, बैठकें करेंगे। ग्राउंड जीरो पर भी मुख्यमंत्री वहां पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का कर्नाटक दौरा रद्द हो गया है और मुख्यमंत्री अब कल दंतेवाड़ा की ओर रवाना होंगे और दंतेवाड़ा में जाकर न सिर्फ सुरक्षा बलों के साथ बैठक करेंगे बल्कि जवानों से भी मुलाकात होगी और ये भी समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार कहां पर चूक हुई, क्या हुई। तमाम जो पहलू है उस पर मुख्यमंत्री बात करेंगे और ये दौरा समझ लीजिए एक तरीके से प्रस्तावित ही था और मुख्यमंत्री क्योंकि कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन अब इस घटनाक्रम को देखते हुए कर्नाटक दौरा रद्द करके वो बस्तर दौरे पर जाएंगे, दंतेवाड़ा पर जाएंगे और वहां जब वो जाएंगे तो कई अलग अलग प्रकार की बैठकें वहां पर होंगी, अलग अलग लोगों के साथ बैठकें उनकी होंगी। ग्राउंड जीरो पे भी मुख्यमंत्री जाएंगे और सब तमाम पहलुओं को समझने की मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल भी ये पूरा मामला यहाँ पर हो गया है, विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर जरूर जाएंगे और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश वहां पर करेंगे और जो बैठकें हैं वो बैठकों का दौर कल दिन भर वहां पर चलने वाला है। तमाम बड़े अधिकारी इसकी तैयारी में अभी से वहां पर जुट गए हैं। अभिषेक, अगर इससे इतर हम बात करें, ये पूरे घटनाक्रम को हम देख रहे हैं जिस तरह से, हम कई समय से ऐसा देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नक्सलियों का प्रभाव कम हो रहा था और इसकी खुशी भी थी। गृह मंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, साथ ही साथ भूपेश बघेल भी दम भरा करते थे कि हाँ, नक्सलियों का प्रभाव कम होते जा रहा है और सरेंडर भी कर रहे हैं नक्सली। पर जिस तरह से ये वारदात हुई है, एक बार फिर से एहसास कहीं ना कहीं नक्सलियों ने कराया है कि नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि एक पहलू ये भी निकल कर आ रहा है, जो जवान कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है। तमाम नेता भी कह रहे हैं कि लगातार नक्सलियों को पीछे ढकेला जा रहा था और यही वजह है कि ये बौखलाहट उनकी इस तरीके से सामने आई। लेकिन सिर्फ इतना बोलकर नहीं यहाँ पर इसे छोड़ा जा सकता, समझना होगा, जानना होगा कि आखिरकार जब नक्सलियों को पीछे ढकेला जा रहा था और नक्सली लगातार अभी पिछले कुछ महीनों से पॉलिटिकल लोगों पर भी हमला कर रहे थे, चाहे बीजेपी के कुछ नेताओं की हत्या की बात हो या फिर कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमले की बात हो, ये अटैक हो रहे थे लगातार। ऐसे में जवानों पर हमला होने वाला है, ये इंटेल कैसे नहीं मिल पाया, कहां पर चूक हो गई, ये सारी चीजें समीक्षा का विषय तो है, क्योंकि 11 जवानों को हमने खोया और काफी सालों बाद इस प्रकार की ये वारदात सामने आई है। तो ये एक चौंकाने वाली बात जरूर है, सबको एक शौक सा लगा है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि एक लोग मानने लगे थे कि हाँ वाकई नक्सली बैकफुट पर हैं और बस अंतिम सांसें नक्सली यहाँ पर गिन रहे हैं। लेकिन क्या नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे थे या किसी मुफीद समय का इंतजार नक्सली कर रहे थे वारदात को अंजाम देने के लिए, ये बात इस घटनाक्रम से सामने आ गई है। चुनावी साल है, नक्सली जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि ये सही वक्त होता है अपनी प्रेजेंस, अपनी ताकत दिखाने का, और ये सिर्फ ग्राउंड की लड़ाई नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, एक मैसेज भी देने की कोशिश होती है नक्सलियों की इस प्रकार की वारदात करके, और इस मैसेज को देने के लिए जो समय उन्होंने चुना है, चुनावी साल चुना है, बड़े बड़े नेताओं का वहां पर दौरा हो रहा है। ऐसे में और चुनावी साल है तो बस्तर हाईलाइटेड भी है, पूरे नेशनल मीडियम भी हाईलाइट है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का, केंद्र के नेताओं का दौरा हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, आज भाजपा के बड़े नेता ओम माथुर भी पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं जगदलपुर में। तो ऐसे में बहुत सही समय था नक्सलियों के हिसाब से कि कुछ ऐसी वारदात की जाए जिसकी चर्चा सब जगह होने लगे और उनकी प्रेजेंस बहुत धमाकेदार तरीके से नजर आए। तो वही करने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है, समय उन्होंने यहाँ पर चुना है। लेकिन ये समय चुनने का मौका उनको क्यों मिला, कैसे एम्बुश में फंसाने में कामयाब हो गए नक्सली जवानों को, बहुत सारे सवाल जहन में हैं। इन सवालों का जवाब तो पाना ही होगा, खोजना ही होगा। हालांकि आपात बैठकों का दौर चल रहा है और समीक्षा बड़े अधिकारी कर ही रहे होंगे और कल भी मुझे लगता है बैठकों का दौर चलेगा, मुख्यमंत्री भी वहां जाएंगे तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये दिक्कत कहां पर आई। जब सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, सुरक्षा बलों के फेवर में लग रहा था, शांति थी और अलर्ट भी थे एक तरीके से, क्योंकि जो ऐसा बता रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों पर हमले हो रहे थे, चुनावी साल है, तो मुख्यमंत्री ने एक बार निर्देश भी दिए थे इसके बाद कि डीजीपी लेवल पे कि बैठकें की जाए और ये बस्तर संभाग में बैठकें भी हुई थी। लेकिन तमाम अलर्ट के बाद, इतनी बैठकों के बाद ये कहाँ पे चूक हो गई, ये बात थोड़ी फिलहाल समझ में नहीं आ रही कि इतना अलर्ट थे सभी, सबको अंदेशा हो रहा था कि नक्सली एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, फिर ये चूक कहां पर हो जाती है कि, और चूक भी इतनी बड़ी कि 11 जवानों को हम अपने खो देते हैं। तो सवाल बहुत सारे जहन में है, इन सवालों का जवाब मुझे लगता है धीरे धीरे सामने आएगा। अभिषेक, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया विधायक साहब पर हमला हुआ था और उसके बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, अलर्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ पर एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी, आईजी साहब है पी सुंदरराज, उन्होंने भी जिक्र किया है कि मैंने कुछ दिन पहले हमले की आशंका जाहिर की थी, पर यह माने कि आशंका जाहिर करने के बाद भी कहीं ना कहीं इन चीजों को दरकिनार कर दिया गया या हल्के में ले लिया गया, तभी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। शुरुआती तौर पे तो बिल्कुल ही इस बात को कहा जा सकता है, हम सरसरी तौर पर जो पूरा घटनाक्रम पे नजर डालते हैं यही समझ में आता है कि जो गाड़ियों का काफिला था उसे रोका गया और आईडी ब्लास्ट फिर किया गया, मतलब सब कुछ नक्सलियों के हिसाब से हो रहा था। क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट तत्काल की नहीं मिल पाई, कोई लापरवाही हो गई? क्योंकि अगर आईजी कह रहे हैं कि वो अलर्ट उन्होंने किया था, आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है, और इंटेलिजेंस लेवल की बात है, सुरक्षा बलों की बात है, उनके पास तो और बेहद शार्प और डीप इनपुट होता है। आम लोगों को भी समझ में आने लगा था, हमको यहाँ बैठ के समझ में आने लगा था कि बस्तर में कुछ हलचल मच रही है, क्योंकि लगातार नक्सली एक्टिविटी छोटी मोटी कर रहे थे, चाहे कांग्रेस विधायक पर हमले, उनके काफिले पे हमले की बात हो या फिर बीजेपी के जो कुछ नेताओं की हत्या की बात हो, वो एक्टिविटीज हो रही थी। तो पिछले 2 साल जैसा शांति तो नहीं थी, ये तो सबको नजर आ रहा था। और अभिषेक, वहां से समझा जा सकता था कि जब आम लोगों पर जिस तरह हमले हो रहे थे वो तो समझा जा सकता था, जैसे विधायक साहब पे हुआ तो और ज्यादा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को यहां पर सतर्क होने की जरूरत थी कि नहीं, नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कैसी भी तस्वीर बन सकती है। पर शायद उस समय ध्यान इस बातों पर नहीं दिया गया, शायद दिया भी गया होगा पर दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं अगर पिछले घटनाक्रम जो इससे पहले वारदातें हुई हैं उनकी ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अक्सर ऐसी चीजें सामने आई हैं, या तो कभी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता था या जो प्रोटोकॉल बनाया जाता था, एक प्रोटोकॉल बीच में बनाया गया था कि इन इलाकों से बिना आरोपी की, यानी रोड ओपनिंग पार्टी एक पहले निकलती, जब भी जवान सर्चिंग में निकलते हैं वो इस प्रकार के आईडी जो होते हैं उनकी तलाश करते हुए निकलती है कि कहीं रोड में ऐसी कोई आईडी तो प्लांट नहीं है, तो वो आरोपी निकलती है, उसके बाद ही जवान निकलते हैं। उसके बाद जवान बड़ी गाड़ियों में नहीं निकलेंगे क्योंकि आईडी की चपेट में ये बड़ी गाड़ियां ही आती हैं, तो वो क्यों इसका पालन नहीं किया गया? कहा गया था कि पैदल या बाइक जैसी चीजों का इस्तेमाल जवान करें जब भी इस प्रकार की सर्चिंग में निकलें। तो क्या वजह थी कि इस पिकअप वाहन में सभी जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? क्या उस इलाके के लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था? क्या ऐसा कोई इंटेलिजेंस मिल गया था? तो ये सारी चीजें हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। घटनाक्रम को देखकर अभिषेक ऐसा लगता है फेलियर तो है, इंटेलिजेंस फेलियर तो है, और कई सारे सवाल, ये पूरे हमले में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, पर शायद उसका जवाब मिले ना मिले या कई बार देर से भी मिलता है। पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया, जवान शहीद हो गए, तो कैसे हुआ और इंटेलिजेंस को भनक क्यों नहीं लगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो आइए अब आगे देखते हैं रिएक्शंस इस पूरे ही घटनाक्रम पर। The 11 Jawans
have been killed by the bomb blast of the Naxalites in Dantewada district of Aranpur. And the action is a cowardice action, and all appropriate action is being taken by the government to hound the Naxalites. And on such occasion, I also express my deep condolence for the families of which the Johns have been killed. मुझे लगता है कि आज भी इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। जब तक इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होगा, समूल नष्ट नहीं किया जाएगा। ये चुनाव का समय आ रहा है, आप लोगों का भी दौरा होगा, ऐसी स्थिति में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? अब दौरा तो करना है, जाना है, और सुरक्षा और सुरक्षा की चिंता जिनको करना है वो करेंगे। इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी है, ये कहना कठिन रहता है। मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। ये ध्यान देने लायक। नक्सली हमले में 11 जवानों का शहीद होने की दुखद खबर आ रही है। हम लोग सब स्तब्ध हैं, दुखी हैं, और हम उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। उनके परिजन को दुख सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। सरकार कटिबद्ध है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, और इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है। पहले से नक्सली समस्या कम हुई है, उनके क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन पहाड़ जंगल होने की वजह से कहीं से भी वारदात हो जा रहे हैं। 10 जवान शहीद हुए, उनके प्रति पार्टी की ओर से, हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुखद घटना है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है, और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई है। हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहीद हुए परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही उनके शहादत को नमन करता हूं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कैराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, साथ ही साथ ड्राइवर की मौत हुई है। इसमें कई सारे सवाल अब खड़े होते हैं, जांच हो रही है, मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें पूरे इस घटनाक्रम पर न्यूज 18 लगातार कवरेज कर रहा है, और इस शहादत पर, नक्सली हमले पर हर किसी के ट्वीट आ रहे हैं, संवेदनाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है। वीर जवानों के शहीद होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने सपूतों के बलिदान को यह देश कभी भुला न सकेगा। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।